और हम लोग ये जो बचे हुए 14 ईडीएम थे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 13 से 14 या 15 जो भी ईडीएम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। टू थारो कोल्ड वाटर ऑन। देखो, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माना होता है किसी के ऊपर ठंडा पानी डाल देना। तो इसमें कहा जा रहा है किसी को डिस्करेज करना होता है, ठीक है, किसी को डिस्करेज करना होता है। तो टू शो इंडिफरेंस नहीं, टू रिंस थारोली नहीं। देखो, रिंस माने क्या होता है, RINC, रिंस माना होता है धुलना, ठीक है। टू इनकरेज नहीं, टू टॉक नाइसली नहीं। शो इंडिफरेंस, टू शो इंडिफरेंस माने ये होता है, देखो इसमें ये समझना, 51 वाले में किसी ने आपको अपना प्लान बताया और आपने उससे उदासीनता दिखाई। इनडिफरेंस माना होता है उदासीनता दिखा देना, इनडिफरेंस माने क्या होता है, उदासीनता दिखाना। 51 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 52वें पे चलते हैं अपने। इनएक्सपीरियंस्ड माने क्या होता है, जो लोग नौसिखिए होते हैं, इनएक्सपीरियंस उनके लिए यूज होता है। तो इन अ ग्रेट हैंड नहीं, हैंग फायर नहीं, अ सोर थंब नहीं, अ ग्रीन हॉर्न माने क्या होता है, नौसिखिए। नौसिखिए जो होते हैं, नौसिखिए का न्यू फाइट भी होता है, न्यू फाइट, PHYT। न्यू फाइट माने नौसिखिए होते हैं, बिगिनर होते हैं। तो इनएक्सपीरियंस्ड माने क्या होता है, बिगिनर या नौसिखिए के लिए। अ ग्रीन हॉर्न माने किसके लिए लगता है, इनएक्सपीरियंस के लिए लगता है, नौसिखिए के लिए लगता है, बिगिनर के लिए लगता है, ठीक है। बीटिंग अराउंड द बस माने क्या होता है, घुमा फिरा के बात करना। 53। बीटिंग अराउंड द बस माने क्या होता है, घुमा फिरा के बात करना। अवॉइडिंग टू टॉक डायरेक्टली अबाउट अ टॉपिक और इशू, अवॉइडिंग टू टॉक डायरेक्टली अबाउट टॉपिक एंड इशू, ठीक है। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 53 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 54। टू ब्लो योर ओन ओन ट्रम्पट माने ये होता है कि अपने मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। तो 54 का मतलब ये हुआ है। ब्रैग माने होता है बजाना, वंस ओन अकम्प्लिशमेंट माने होता है अपनी अपनी सफलताओं के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में बताना होता है। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। जैसे कि आप लोग बताते हो कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने इस एग्जाम से 1 नंबर से बाहर हो गया, उस एग्जाम से 2 नंबर से बाहर हो गया, समझे। 55 पे चलते हैं। क्राई फॉर द मून। देखो, क्राई फॉर द मून माने होता है जब छोटा बच्चा होता है वो चाँद के लिए रोता है, तो माँ कहती है बेटा रो मत, वो आ जाएगा या फिर नहीं आएगा, जो भी बोलते हैं, हमें तो याद भी नहीं कि हम नहीं चाँद के लिए रोए थे हम चाँदनी के लिए रोए थे। तो क्राई फॉर द मून माने ये होता है कि किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ माँगना जो चीज़ मिल ना पाए, ठीक है। तो इस सेंस का हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऐसे इस टाइप का ऑप्शन किस में बनता है, ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन किस में बनता है। तो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर नहीं, टू हैव अ पेशेंस नहीं, टू डिजायर द अनअटेनेबल। अनअटेनेबल, अटेन माने होता है प्राप्त करना, अन माने नहीं, यानी कि टू डिजायर द अनअटेबल माने कोई ऐसी चीज की पाने की कोशिश करना जो आपको मिल नहीं सकती, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, इसका भी नहीं होगा। कट कॉर्नर्स माने है जी क्या होता है, कट कॉर्नर्स माने होता है कि कोई चीज को, कोई खर्चा कम करने के लिए कोई काम करना, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं छोटा सा कर दूं, थोड़ा सा छोटा करूँ। हाँ। अवॉइड समवन और समथिंग इंटेंशनली, फिजिकली कट कॉर्नर्स ऑफ अ समथिंग नहीं, टेक अ शॉर्टकट फॉर इजी वे टू आउट इन ऑर्डर टू सेव एफर्ट नहीं, ब्रेक अ प्रॉमिस और कमिटमेंट नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति को, मतलब आपकी कंपनी में खर्चा कम करना, तो किसी व्यक्ति को जॉब से निकाल दो या फिर किसी चीज को कम कर दो। तो ये 36 का ऑप्शन, 56 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 56 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 57। हैव अ नैरो स्केप माने क्या होता है, बाल बाल बचना। हैव अ नैरो स्केप माने होता है बाल बाल बचना। डी 57 का डी है। जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल, जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल माने होता है कि बड़ी मुश्किल से बच पाना, ठीक है। जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल, बड़ी मुश्किल। नैरो माने होता है बिल्कुल बारीक बचना होता है, ठीक है। नैरो माने पीसफुल डेज माने, अरे भैया पीसफुल यही तो नहीं है जीवन में हम सभी के। पीसफुल डेज माने क्या होता है, आराम से जो दिन कट जाए, बिल्कुल आराम से, मतलब खुशी के दिन तो अच्छे से कट ही जाते हैं यार। हल्क्योन डेज माने यही होता है पीस, एक मिनट यार क्या बात है, हेल्क्योन डेज, हेल्क्योन डेज माने भी यही होता है पीसफुल डेज।
तो 58 का ए बिल्कुल सही है। लिव वायर से माने होता है जिंदा दिल उत्साहित लोग बोलते हैं, जिन्हें जिंदा दिली बोलते हैं, उन्हें लिव वायर बोलते हैं। जिन वायरों में करंट दौड़ रहा होता है, समझे? जिन नसों में खून नहीं अंगारे दौड़ रहे होते, समझ में आया? मेड अ बैड सिचुएशन टू वर्स, कहा जा रहा है कि मेड माने बनाना, बैड सिचुएशन को एक स्थिति, एक सिचुएशन वैसे भी खराब तो इसको और खराब कर देना। जैसे कि अपन लोग करते करते हैं, हम लोग करने जाते हैं कर्म हो, लेकिन हो जाता है क्या? कांड। समझ में आया? हो जाती गलतियां। तो ये उसी के सेंस में है। मेड देम एट लॉगर हेड्स नहीं, पुल्ड समवन लेग्स माने होता है किसी को चिढ़ाना। एडेड फ्यूल टू फायर, मतलब कोई आग जले उसके अंदर घी डाल देना तो फिर और चीज खराब हो जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर 59 का बिल्कुल सी सही है। ऑप्शन नंबर 59 का सी सही है। द रिसेंट स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉयज लेफ्ट द फैक्ट्री एंड मशीनरी इन डिसऑर्डर, मतलब कहा जा रहा है कि जो अभी रिसेंट स्ट्राइक माने ये होता है कि काम बंद हो जाना, उस पे ये हुआ कि फैक्ट्री और जो मशीन थी वो डिसऑर्डर हो गई, यानी कि आउट ऑफ गियर हो गई। तो आउट ऑफ गियर माने ये होना कि कोई गाड़ी चल रही थी वो डिसबैलेंस हो गई, या फिर अपने चलते चलते रुक गई। एक गाड़ी का काम, मेन काम होता है चलना, और आउट ऑफ गियर होना मतलब वो रुक गई। उसी तरीके से मशीन का काम होता है चलना, और चलते-चलते रुक जाने का मतलब क्या होता है कि वो गड़बड़ा गया मामला, वो अपने मेन काम पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 60 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें लिखा नीड नीड ऑफ द हावर, नीड ऑफ द हावर माने होता है कि उस टाइम की जरूरत है। नीड ऑफ द हावर माने होता है। पिन मनी माने होता है जो अपना गुजारा भत्ता होता है, उसे पिन मनी बोलते हैं। उसी प्रकार से एक एली मनी होता है। एली मनी माने ये होता है कि जब तलाक हो जाने के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ देता है, तो उसे एली मनी बोलते हैं, ठीक है। 61 पे चलते हैं अपने। फॉर पर्सनल यूज अलाउंस, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए जो करते हैं, खर्चे करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पिन मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पिन मनी बोलते हैं। तो 61 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब पेलमेल मैंने होता है कि बहुत अस्त व्यस्त हो जाना, बहुत बड़ी अस्त व्यस्तता हो जाना, ठीक है। रैंक एंड फाइल माना होता है साधारण लोग, जैसे कि जो एक देश की जनता जो साधारण होती है, रैंक एंड फाइल उसे बोलते हैं। पिंस एंड नीडल्स माने क्या होता है? पिंस एंड नीडल्स माने होता है छोटी-छोटी ज़रूरतमंद चीज़ें। पिंस एंड नीडल्स माने क्या होता है? छोटी-मोटी ज़रूरत की चीज़ें। द मैनेजर वाज़ पनिश्ड फॉर नेग्लिजेंस इन वर्क। नेग्लिजेंस माने होता है नगण्यता। मतलब ज़ीरो इंटरेस्ट इन वर्क, ज़ीरो इंटरेस्ट इन वर्क, ठीक? उसे नेग्लिजेंस बोलते हैं। एक हम इसको कहीं लिखना मत, या बस एक हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, ज़ीरो इंटरेस्ट इन वर्क। तो ब्रिंग टू बुक माने होता है किसी को डाँटना। बिग डिफेंस, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू माने होता है अचानक से कोई शॉकिंग न्यूज़ सुन लेना। बर्न वन्स बोट्स माने होता है कि बर्न वन्स बोट माने होता है अपनी नावें जला देना। क्या होता है? अपनी नाव जला देना। बर्न वन्स बोट जो इडियम आया है वो ऐसा आया था कि एक टापू था, उस टापू को आज तक किसी भी राजा ने जीत नहीं पाया था। तो और एक राजा उस टापू से काफ़ी दूर रहा करता था। उस राजा ने इस टापू के बारे में सुना जिसको कोई जीत नहीं पाया, तो इसने अपनी पूरी सेना तैयार करी और अपनी जो नावें थी, जिनको इंग्लिश में बोट बोलते हैं, वो तैयार करा और वो उस टापू को जीतने के लिए चल पड़ा। इसके बाद जो 5 या 6 जो नावें थीं, उन नावों से सारे सैनिक उतरे और उतरने के बाद राजा ने उन सैनिकों को संबोधन करते हुए कहा कि आज हम लोग इस टापू को जीत के जाएँगे और आप देख लीजिए कि ये जो बोट है, इन बोट को हम लोग जला दे रहे हैं। यानी कि पीछे भागने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? तो करो या मरो वाली स्थिति उत्पन्न कर देना होता है। बर्न वंस बोट माने एक ऐसी स्थिति जहाँ से, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से आप पीछे नहीं जा सकते हो, ड्रॉबैक नहीं कर सकते हो, पीछे नहीं हट सकते हो। उसे बर्न माने जलाना, वंस माने अपना, बोट माने बोट जलाना होता है, ठीक है? तो ब्रिंग टू बुक माने होता है किसी को डाँटा है। ब्रिंग टू बुक माने क्या होता है? किसी को डाँटना है। 62 का डी होता है। 63 का था ग्रेट कन्फ्यूजन माने क्या होता है जी? अस्त ऐसी कन्फ्यूजन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो पेल-मेल माने क्या होता है? ग्रेट कन्फ्यूजन। पिक होल्स माने किसी की कमियाँ खोलना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ माने नए जीवन की शुरुआत करना। डैम्प स्क्वैब माने क्या होता है? एक है अनसक्सेसफुल होना। एक है आपने कहीं पे एफर्ट डाला बट आप अनसक्सेसफुल रहे। डैम्प स्क्वैब उसे बोलते हैं, ठीक है? 64 पे आते हैं। ट्राइड टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंट। ट्राइड टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस माने होता है कि
अपना वो बना के रखना, अपना कॉन्फिडेंस डरने वाला जो डरे ना इसके लिए क्या करना है, उस टाइप का कॉन्फिडेंस बना के रखना। विशल्स इन द डार्क, अब देखो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। देखो जब अंधेरा होता है तो आप सीटी बजाते हुए चलते हो और अपने आप को ये महसूस कराते हो कि कोई हमारे पास नहीं है, कोई भूत चुड़ैल नहीं है, मैं हूँ, मैं रिलैक्स होके इंसान सीटी कब बजाता है? जब वो रिलैक्स होके बिल्कुल चलता है, तो फिर सीटी बजाते हुए चलता है, क्योंकि मैं भूत चुड़ैल अगर जो भी हो यहाँ पे, डरो मत, मैं बिल्कुल रिलैक्स होके चल रहा हूँ, तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। ये इस सीटी बजाने का मतलब होता है, समझ में आया आपको? स्टेप्ड अप हिज गेम्स वुडंट बी कैच हेडेड, मेड अ स्टर्नर स्टफ, ये है 65। ड्यू, ड्यू माने क्या होता है जी? ड्यू माने संभावित होना होता है। ऑन द कार्ड्स माने क्या होता है? संभावित होना होता है। तो 65 का ये बिल्कुल सही है। डन टू डेथ माने मर जाना। नॉट वर्थ हिज साल्ट माने क्या होता है? योग्य ना होना। विथ ड्यू रिस्पेक्ट माने बहुत सारी रिस्पेक्ट के साथ होना। 66 का ए यही होता है। 65 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 66 कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लेग माने क्या होता है? टू बी फ्री ऑफ चार्ज, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। 66 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी एक्सपेंसिव होना, 66 का डी बिल्कुल सही क्या है कि टू बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब एक आपकी जो आर्म माने भुजा यानी कि हाथ और लेग माने पैर, वो इतना महंगा है कि आपको आपके शरीर के इन अंगों के बराबर, यानी कि किसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको अपने शरीर के ये अंग बेचने पड़ेंगे। तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ही महंगा होगा, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो आज ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है आपका 2023 के सीएचएसएल में जितने भी ईडीएम पूछे गए थे 66 के 66 वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। हमेशा वीडियो से बने रहना, आपको सब कुछ यहाँ से मिलता रहेगा, ठीक है? आपको जो वोकैब सेक्शन है पूरा तैयार हो जाएगा, अगर ईश्वर की कृपा रही तो। ईश्वर ने अगर चाहा तो, वरना ना हो पाएगा, ठीक है? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो।